नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। वक्फ द्वारा जमीन पर दावे को लेकर पूरा भारत आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है। कभी मंदी पर दावे, कभी किसी गांव पर दावे, तो कभी न्यायालय की जमीन पर दावे और अब डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर दावे का मामला। जानकारी के लिए बता दें कि डीडीए का 13,000 वर्ग मीटर का पार्क है, जिसे वक्फ बोर्ड अपना बता रहा था और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन भी आ गया है। और ऐसा नहीं कि वक्फ के रोज रोज के दावे से या इस हरकत से सिर्फ हिंदू ही परेशान हैं, बल्कि मुस्लिमों पर भी वक्फ का उतना ही कहर है, उतना ही खौफ है। और यही कारण है कि समय समय पर वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि पर अधिकार जताने और उसे सार्वजनिक संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दावा करने को लेकर विवाद उठते रहे हैं। दिल्ली में जिस डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, उस दावे को हाईकोर्ट ने खारिज तो कर दिया है, लेकिन अब डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भी लगाने जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीडीए के अधिकारियों ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए खुदाई शुरू भी कर दी है। शाही ईदगाह के पास की इस जमीन पर फैसला आने के बाद डीडीए और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वालों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। हालांकि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बड़ी बात यह है कि वक्फ ने सिर्फ डीडीए के इस पार्क को लेकर ही बखेड़ा नहीं खड़ा किया। इसके पहले भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के कई सरकारी दफ्तरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भी अपनी जमीन होने का दावा किया है। इस सूची में डीटीसी बस अड्डे, एमसीडी के कूड़ाघर और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के दफ्तर तक शामिल है। दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की 2019 में आई एक रिपोर्ट में इस मामले को सामने लाया था, जिसमें दावा किया गया कि मंगोलपुरी इलाके के खसरा नंबर 163 पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है, जबकि इस जमीन पर डीडीए, डीटीसी बस अड्डा और एमसीडी के कूड़ाघर जैसी सरकारी इमारतें और सुविधाएं भी मौजूद हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दावों की फहरिस्त में मंगोलपुरी की सड़कें भी हैं, जिन पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती हैं। यहाँ तक कि डीडीए का एक दफ्तर, एमसीडी का कूड़ाघर भी इस सूची में है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये सभी संपत्तियां उनकी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। इस स्थिति ने न केवल कानूनी विवाद पैदा किया है, बल्कि इस पर समाज और राजनीति के ठेकेदार भी अपना राग आलापने लगे हैं। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 पर देखा जाए तो सबसे अधिक विवाद है, क्योंकि इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार था और इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर नोटिस देकर जांच कर सकता था और यह तय कर सकता था यह संपत्ति वक्फ की है या नहीं। इसका फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड ने कई सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों पर दावा ठोका। इसी विवाद को देखते हुए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बिल में वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित करने और संपत्ति के विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जिसमें ये प्रावधान है कि पहले वक्फ संपत्ति के विवादों में जो केवल वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था, अब हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा प्रावधान है कि पहले वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण वक्फ बोर्ड खुद करता था, अब जिला कलेक्टर द्वारा यह सर्वेक्षण किया जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं होती थीं, लेकिन नए कानून के तहत अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य अनिवार्य किए गए हैं। एक और खास प्रावधान यह है कि पहले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होते थे, लेकिन नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी अनिवार्य होंगे। दूसरी खास बात यह है कि नया कानून वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और ताकतवर लोगों द्वारा वक्फ संपत्तियों के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वक्फ संपत्तियों का लाभ वंचित और जरूरतमंद मुसलमानों तक पहुंचे, न कि केवल ताकतवर लोगों के हाथों में सीमित रहे। इस बिल के लागू होने से संपत्ति विवादों पर अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो। खैर ये तो हो गई विवाद और कानून की बात, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस प्रकार के विवाद क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? पहली बात तो यह है कि कानून को लेकर क्लियरिटी ही नहीं है। कई बार वक्फ की जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखा जाता या संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर भ्रम होता है। इस वजह से स्थानीय प्रशासन या व्यक्तिगत भूमि मालिकों के साथ संघर्ष की स्थिति बनती है। दूसरा कारण यह है कि राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के कारण भी
इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं और ऐसा खासकर तब होता है जब स्थानीय निवासियों और सरकारी संस्थानों के हितों में टकराव होता है। दूसरी बात कि विवाद कई बार इसलिए भी होते हैं कि कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड की जमीनें विकास परियोजनाओं के रास्ते में आ जाती हैं, जिससे भूमि के उपयोग को लेकर विवाद हो जाता है। कई बार वक्फ बोर्ड में प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी भी देखी गई, जिसके कारण वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं, जिससे जमीन पर दावे को लेकर विवाद और बढ़ जाते हैं। वक्फ बोर्ड या कुछ दोयम दर्जे के राजनीतिज्ञ भले ही वक्फ बिल संशोधन प्रस्ताव को मुस्लिमों के खिलाफ बताएं, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्फ द्वारा बेवजह जमीन और संपत्तियों पर दावे हिंदू मुस्लिम एकता को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। जब इंसान आज की तारीख में एक इंच जमीन अपना नहीं छोड़ता तो वक्फ को जमीन क्यों दे। हाल के दिनों में जो देखा गया है उससे ये साफ है कि वक्फ के इन दावों से हिंदू समुदाय में नाराजगी और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। दूसरी बात कि इस तरह की संपत्ति विवाद हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर जब विवादित संपत्तियों में मंदिर, सार्वजनिक स्थल या सरकारी दफ्तर शामिल होते हैं। तो इसे धार्मिक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। एक और चिंता उभर कर आती है कि ऐसे विवाद राजनीतिक पार्टियों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन सकते हैं। कुछ दल इन विवादों का उपयोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर सकते हैं, जिससे समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण और अधिक गहरा सकता है या दोनों समुदायों के बीच एकता के प्रयासों को देखा जाए तो बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और इन सब के अलावे ये भी तो है कि अगर इस तरह के बेवजह के वक्फ के दावे होते रहे या वक्फ दावा करता रहा तो इससे कानूनी विवादों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि पहले से ही न्यायालय पर मुकदमों की जल्द सुनवाई का प्रेशर है। देश ने देखा था कि वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव जब आया था तो किस तरह से वक्फ बोर्ड तिलमिला उठा था। कहने लगा ये मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बनाकर जिन नेताओं ने अब तक अपनी राजनीति को चमकाया है, वैसे कुछ नेताओं ने भी वक्फ बोर्ड के सुर में सुर मिलाया है। लेकिन साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसे देखकर तो यही समझ में आता है कि न खाता न बही, वक्फ बोर्ड जो कह दे वही सही। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।